1929 में पहली आलमी जंग ने मईशत को तबाह कर दिया और फाशिज्म फैल गया। हर कोई निजात का रास्ता ढूंढ रहा था। डॉक्टर रटर और इनकी बीवी डोरा ने जर्मनी छोड़कर गालापागो, सिंध जज़ाइर के गैर आबाद जजीरे फ्लूरियना पर मुंतकिल होने का फैसला किया। जब भी कोई जहाज गुजरता, रटर खतूत भेजता ताकि दुनिया को अपनी तन्हा जिंदगी के बारे में बताए। इसका मकसद एक नई फलसफियाना तहरीर लिखना था जो उन सानीद को खुद से बचाए। 1932 में रटर की बेहतर जिंदगी की तलाश से मुतासिर होकर मार्गरेट, उसके शौहर हाइंज और इनके बेटे हैरी ने अपना सब कुछ बेचकर फ्लोरियाना मुंतकिल होने का फैसला किया। खानदान अपना आधा सामान पहाड़ पर घसीटता है जब तक कि वो रटर और डोरा को नहीं मिल जाता। हाइंज इन्हें एक अखबार दिखाता है जिसमें बताया गया कि रटर के तमाम खतूत शाये हो चुके हैं और वो जर्मनी में मशहूर हो गए हैं। रटर वाज़ेह करता है कि वो यहाँ तन्हाई के लिए आया था, लेकिन फिर भी हाइंज को जजीरे का दौरा कराने पर राजी हो जाता है। आओ मेरा बाग देखो, क्योंकि हम सख्त सब्जी खोर हैं, ये हमारा खाने का बुनियादी जरिया है। यहाँ की जिंदगी में कोई जादू नहीं। यह तुम्हें मालूम है कि इस झाड़ी को साफ करने में मुझे कितना वक्त लगा? 12 महीने। ना कोई सड़क, ना दरिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 छोटे चश्मे जो बारिश का पानी जमा करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? हाइंज उसे यकीन दिलाता है कि वो तफरी के लिए नहीं आए। पता चलता है कि हैरी को तकलीफ थी, लेकिन खानदान के पास सेनेटोरियम का खर्चा नहीं था। इसने सुना कि डोरा अपनी स्क्लेरोसिस को मुकम्मल तौर पर ठीक करने की राह पर है, लेकिन रटर इसे ये बताने से इनकार करता है कि कैसे, क्योंकि वो उसे अपनी मखलूता में शामिल करेगा। इधर डोरा मार्गरेट से फॉर्म के जानवरों की देखभाल करते हुए बातचीत करती है और इसे बचपन की दुल्हन कहती है, क्योंकि हाइंज के साथ इसकी उम्र का फर्क है। हैरी मेरा बेटा नहीं, मैं हाइंज की दूसरी बीवी हूँ। डोरा बताती है कि जजीरे के ज्यादातर जानवर इन्हें मार सकते हैं और रटर को इस बात से नफरत है कि वो गधे से इतनी मोहब्बत करती है, क्योंकि वो जानवरों से मोहब्बत को बेमानी तस्दीक की जरूरत समझता है। बाद में रटर खानदान को एक गार में ले जाता है जहाँ वो रात गुजार सकते हैं। वहाँ पानी का वाहिद जरिया एक छोटा सा नाला है। जब रटर घर वापस आता है, डोरा कहती है कि इसे यह खानदान पसंद नहीं और उसे याद दिलाती है कि वो तन्हाई के लिए यहाँ आए थे। रटर उसके जिस्म से कीड़े निकालता है जबकि अपना असली मंसूबा शेयर करता है। मैंने इन्हें गारों में बस या तुम एक जीनियस हो। अगले चंद दिनों तक खानदान तेज धूप में सख्त मेहनत करता है ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। हाइंज परअज़म है, लेकिन ये वाज़ेह है कि हैरी और मार्गरेट को मज़ा नहीं आ रहा। रात को मच्छरों की वजह से ये वो मुश्किल से सो पाते हैं। इन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद कर तालाब बनाया और नाले को उसकी तरफ मोड़ दिया। वो बारिश में भी काम करते हैं और हैरी की सांस की तकलीफ अक्सर रुकावट बनती है। एक रात हाइंज एक अजीब ख्वाब से जागता है। मार्गरेट इस मौका पर उसे बताती है कि वो हामिला है। हाइंज बहुत खुश होता है, लेकिन मार्गरेट को इस जिंदगी में बच्चा लाने का ख्याल पसंद नहीं। अचानक इन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है और हाइंज दूसरे रे की तरफ भागता है जहां वो जंगली कुत्तों को अपना सामान खाते हुए पाता है। वो फौरन इन्हें भगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इन्होंने ज्यादातर सामान खा लिया होता है। हेलो हेलो डॉक्टर, माजरत की परेशान किया, लेकिन क्या मैं आपका बोरो उधार ले सकता हूँ? माजरत, बोरो मसरूफ है। मार्गरेट कुछ हल्की फुल्की बातचीत की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मार्गरेट के जाने के बाद जोड़ा इस बात पर खुश होता है कि खानदान तकलीफ में है और वो जश्न मनाने के लिए मुबाशरत करते हैं। जब खानदान अपना सामान पैदल मुंतकिल कर रहा होता है, इन्हें साहिल पर एक आवाज़ सुनाई देती है। रटर भी उसे सुनता है और दूरबीन से देखता है ये कि एक जहाज़ आ रहा है। इस जहाज़ पर बैरूनी सेलवाइज तैयार हो रही होती है। मैं कमाल की अक्कासी हूँ। इसके आशिक रोडोल्फ और रॉबर्ट उसे साहिल पर ले जाते हैं, जबकि इसका नौकर मैनुअल इसकी अजीम अलमारी निकालता है। वाओ, एक कामिल जगह की तलाश में इर्द गिर्द देखती है और ऐलान करती है कि वो वहाँ अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे। फिर वो और इसके आशिक जश्न मनाने के लिए समंदर में मुबाशरत करते हैं, जबकि मैनुअल को जंगली कुत्तों को भगाना पड़ता है। ये कुछ देर बाद एल्वाइस और इसके मर्द जोड़े से मिलने जाते हैं। वो एल्वाइस के लिए एक कुर्सी भी लाते हैं और वो तवक्को करती है कि डोरा इसका हाथ चूमेगी, लेकिन डोरा सिर्फ सुस्ती से हाथ मिलाती है। रटर बेडरूम से बगैर कपड़ों के बाहर आता है। एल्वाइस इसे फितरत का काबू करने वाला कहती है और बताती है कि वो कई ममालिक में मशहूर है, हत्ता कि तहजीब का मुस्तकबिल कहलाता है। क्योंकि एल्वाइस जजीरे पर कैंप लगाने की मनसूबाबंदी कर रही है, रटर उसे करीब तरीन पानी के जरिए के बारे में बताता है। जल्द ही हाइंज और मार्गरेट एल्वाइस और इसके मर्दों को अपने तालाब में तैरते हुए पाते हैं। रोडोल्फ जारहाना हो जाता है, जबकि मार्गरेट वजाहत करती है कि तालाब उनका पीने का पानी है, तो एल्वाइस उसे पीछे हटाती है और माफ़ी मांगती है। मेरी खुलूस नीयत से माफ़ी, मुझे नमक हटाने की शदीद ज़रूरत थी। हाइंज इसका हाथ चूमता है और वो इन्हें साहिल पर रेस्टोरेंट बनाने के बारे में बताती है। वो ऐलान करती है कि वो उनका तालाब इस्तेमाल करेगी जब तक उसके मर्द को आना खो दें, और इन्हें कुछ खतूत देती है। कुछ खतूत रटर के लिए होते हैं, तो हाइंज इन्हें इस तक ले जाता है। रटर नाराज होता है क्योंकि लिफाफे खले होते हैं और वजाहत करता है कि एल्वाइस खुद उसे खतूत दे सकती थी। एल्वाइस ने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि लगे कि हाइंज ने इन्हें खोला, तो रटर कहता है कि ये जंग है। दाल में हाइंज एल्वाइस से मिलने जाता है, जिसने सिक्योरिटी के लिए एक जंगली कुत्ता पकड़ा होता है। हाइंज पूछता है कि इसने उसे रटर के खिलाफ क्यों करने की कोशिश की। एल्वाइस कहती है कि रटर ने उसे शुरू किया।
اس نے اسے آئنز کے تالاب پر بھیجا تاکہ وہ لڑیں اور جزیرہ چھوڑ دیں۔ پھر وہ اسے ایک اخبار کا مضمون دکھاتی ہے جس میں اس کے ریزورٹ کے بارے میں ہے جو صرف کروڑ پتیوں کے لیے ہوگا۔ چند دن بعد ایلوائز رٹر کے گھر سے گزرتی ہے۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، تم نے کیا کہا؟ میرے منہ پر کہو۔ سور 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 سور۔ اسی وقت آئنز ایک گائے دیکھتا ہے اور اسے غاروں تک تعاقب کرتا ہے۔ مارگریٹ کی مدد سے وہ گائے کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ جشن مناتے ہیں کہ اب ان کے پاس دودھ ہے۔ باہر تک آئنز نے آدھا گھر بنا لیا ہوتا ہے اور مارگریٹ اپنی پہلی اصلی سبزی حاصل کر لیتی ہے۔ ایلوائز اپنے مردوں کے ساتھ آتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ وہ ریزورٹ تیار ہونے تک ان کے پاس کیمپ لگائیں گی۔ مارگریٹ اسے بتاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے تو بچے کو سکون کی ضرورت ہوگی، لیکن ایلوائز کہتی ہے کہ بچوں کو کمیونٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور مہمان نوازی کا وعدہ کرتی ہے۔ سین رات ایلوائز اپنے خیمے میں اپنے مردوں کے ساتھ پارٹی کرتی ہے جو خاندان کو پریشان کرتی ہے۔ ایک صبح رٹر کو پتہ چلتا ہے کہ سور نے اس کی ساری سبزیاں کھا لیں۔ بعد میں جب وہ نہا رہا ہوتا ہے اسے گولی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہائنز کے پاس رائفل ہے اور وہ شکار کر رہا ہے۔ بالآخر رٹر خاندان سے ملنے جاتا ہے اور مایوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی اچھا کر رہے ہیں۔ گھر مکمل ہو چکا ہے اور ان کے پودے پھول رہے ہیں۔ وہ کچھ مرغیاں دینے کی پیشکش کرتا ہے اگر ہائنز اسے گائے کا سر دے اور ہائنز یہ تبادلہ کرتا ہے۔ مارگریٹ رٹر سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ بچے کی پیدائش میں مدد کرے گا، لیکن رٹر فلسفیانہ بحث میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس رات رٹر گائے کا سر پکاتا ہے۔ ڈورا کہتی ہے کہ وہ سبزی خور ہونے چاہیے اور باغ دوبارہ اگنے تک پھلوں پر گزارا کر سکتے ہیں۔ اس پر بحث ہوتی ہے اور دونوں آپ دوسرے پر کافی نہ کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ ادھر روڈولف جزیرے بھر میں گڑھے کھودتا رہتا ہے لیکن صاف پانی نہیں ملتا۔ جب وہ کیمپ واپس آتا ہے اسے ایلوائز کو رابرٹ کے ساتھ مباشرت کرتے سننا پڑتا ہے جو خاندان کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ ایلوائز کھانے کا مطالبہ کرتی ہے اور روڈولف اسے بتاتا ہے کہ سامان ختم ہو چکا ہے۔ اس سے وہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ صرف گھر کا کھانا کھاتی ہے۔ روڈولف اس پر چلاتا ہے یہ کہ اس نے منصوبہ بندی نہیں کی۔ ایلوائز جنگل میں روتے ہوئے بھاگ جاتی ہے۔ وہاں اسے ہیری ملتا ہے جو اسے خود پر یقین رکھنے کی بات سنتا ہے۔ وہ اسے دوڑنے پر آمادہ کرتی ہے اور ہیری خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہ خراب سانس اسے دوڑنے نہیں دیتی۔ جب وہ بات کرتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ خاندان کے پاس اب بھی ڈبہ بند سامان ہے۔ کچھ دیر بعد مارگریٹ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اسے سنکچن محسوس ہوتا ہے۔ اسی وقت رابرٹ اور مینوئل غار میں سامان چوری کرنے گھستے ہیں۔ مارگریٹ مدد کے لیے چلاتی ہے اور گھر واپس آتی ہے وہ مرد چھپ جاتے ہیں۔ وہ بستر تیار کرتی ہے اور خون دیکھتی ہے۔ باہر سے آواز سن کر وہ دوبارہ باہر جاتی ہے۔ وہ مرد فرار ہو جاتے ہیں۔ مارگریٹ کو خون کی بو کی وجہ سے جنگلی کتے گھیر لیتے ہیں اور وہ جھاڑو سے انہیں روکتی ہے۔ خیمے میں ایلوائز شکایت کرتی ہے کہ چوری شدہ سامان کافی نہیں ہے۔ مینوئل مارگریٹ کی حالت پہ آتا ہے اور مدد کرنا چاہتا ہے۔ روڈولف بھی اس کی حمایت کرتا ہے لیکن ایلوائز کسی کو جانے نہیں دیتی، کہتی ہے کہ وہ صرف اس کی مدد کے لیے ہیں۔ پھر مارگریٹ کا پانی نکلتا ہے اور وہ زور سے چلاتی ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ وہ بچے کو قریب رکھتی ہے کیونکہ کتے اسے کھانا چاہتے ہیں۔ اسی لمحے ہیری اور ہائنز واپس آتے ہیں اور گولیوں سے کتوں کو بھگاتے ہیں۔ مارگریٹ کو لگتا ہے کہ بچہ مر گیا ہے لیکن ہائنز اسے تھپاتا ہے جب تک وہ رونے نہ لگے۔ مارگریٹ کمزور ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہائنز رٹر سے مدد مانگنے جاتا ہے۔ رٹر جانا نہیں چاہتا لیکن ڈورا اسے مجبور کرتی ہے۔ رٹر دیکھتا ہے کہ نال رحم میں پھنسی ہے تو وہ گرم پانی اور چمچ سے اسے نکالتا ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن مارگریٹ کی جان بچ جاتی ہے۔ مینوئل کھڑکی سے جاسوسی کرتا ہے اور ایلوائز کو بتاتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو مدد کرنے سے کیوں نہیں روکا۔ ناراض مینوئل کہتا ہے کہ وہ بلڈر کے طور پر آیا تھا، لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، اور اسے شیطان کہتا ہے۔ خاندان ہم آہنگی سے رہتا ہے اور تازہ ہوا ہیری کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ ایک دوپہر ایلوائز مارگریٹ کو بچے کے لیے تحفے میں کھانے کا ڈبہ لاتی ہے اور مینوئل کے لیے معافی مانگتی ہے، کہتی ہے کہ وہ چور تھا اور اسے جہاز پر غائب کر دیا۔ وہ بچے کو بلند کرتی ہے اور خاندان کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیتی ہے۔ بعد میں جب مارگریٹ ہائنز سے پوچھتی ہے وہ جانے سے انکار کرتا ہے اور مینوئل کی کہانی پر یقین نہیں کرتا، جانتا ہے کہ ایلوائز چوری کے پیچھے ہے۔ مارگریٹ اسے سمجھاتی ہے کہ انکار سے ایلوائز ناراض ہو سکتی ہے جو خطرناک لگتی ہے۔ کھانے کے دوران ایلوائز گاتی اور ناچتی ہے لیکن صرف ہیری کو یہ پسند آتا ہے۔ رٹر کو کھانے کے لیے اپنے جعلی دانت لگانے پڑتے ہیں اور سب کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جزیرے پہ آنے پر اپنے اصلی دانت نکال لیے تھے تاکہ انفیکشن سے بچ سکے۔ ہائنز ہر ڈش کو چوری شدہ کہتا رہتا ہے۔ ایلوائز دیکھتی ہے کہ ڈورا بچے کو گھورتی رہتی ہے اور بچے کی پیدائش کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مہمان فوراً موضوع بدل دیتے ہیں۔ ایلوائز تنزیہ تبصرے کرتی رہتی ہے جس سے سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک کوئی اس کے جال میں نہیں پھنستا لیکن آخر کار رٹر غصے میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بچے پیدا نہیں کر سکتے۔ شرمندہ ہو کر ڈورا جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گارڈ کتا اسے روکتا ہے۔ ایلوائز کتے کو بلا لیتی ہے اور جب ڈورا چلی جاتی ہے
रटर चलाता है कि वो एल्वाइस को जजीरे से निकालना चाहता है, ये और उसे खुद बाहर फेंकने की धमकी देता है। अचानक एल्वाइस बंदूक निकालती है और गलापागोस के गवर्नर के कागजात दिखाती है कि जजीरा इसका है, इससे लड़ने से कासिर सब चले जाते हैं। जब खानदान घर पहुंचता है, रटर वहां इंतजार कर रहा होता है और खाने के बदले राइफल मांगता है। तबादले के बाद रटर चला जाता है और हाइंस मार्गरेट से एल्वाइस के कुछ तबसरों के बारे में पूछता है। मार्गरेट को इतराफ करना पड़ता है कि इसने हाइंस से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि इसने प्रपोज किया था और वो अपने खौफनाक घर से निकलना चाहती थी। इस रात रटर अपने बाप पर हमला करने वाले सुअर को गोली मार देता है। गर्मियों में जजीरे पर खुश्कसाली आती है, ये और खानदान का तालाब खुश्क हो जाता है। रटर अपनी तहरीर में बड़ी तरक्की करता है, लेकिन आखिरकार लिखने में रुकावट आती है। एक दोपहर रोडोल्फ खानदान से खाने की भीख मांगता है क्योंकि वो दिनों से नहीं खाया। वो उसे खाना खिलाने पर राजी हो जाते हैं और बदले में वो एक राज बताता है। एल्वाइस ने सब कुछ फिल्मों से चोरी किया, लहजा, अंदाज, कहानियां, हत्ता कि बैरूनीस का लक़ब। इसके वालिदैन ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो सिर्फ खरीदारी जानती थी, तो उसने कुछ अरसा यूरोप का सफर किया। पेरिस में इसके पैसे खत्म हो गए, जहां उसे सस्ते पंखों वाली डांसर के तौर पर काम करना पड़ा। जब रोडोल्फ खेमे में वापस आता है, एल्वाइस सिगरेट खत्म होने पर गुस्से में होती है। इसे रोडोल्फ के मुंह से खाने की बो आती है और वो उसे दुश्मन से दोस्ती करने पर जानती है। रोडोल्फ इसे तौहीन करता है। एल्वाइस उसे थप्पड़ मारती है, तो वो जवाब में उसे थप्पड़ मारता है। गुस्से में आकाफ फिर रॉबर्ट रोडोल्फ को धक्का है और इसे मारता है। कुछ देर बाद एक याट जजीरे पर आती है। एलन, रटर का दोस्त, इसके लिए कुछ सामान लाता है क्योंकि एलन एक एक्सप्लोर और हॉलीवुड डायरेक्टर है। इसके पास अपनी करी वाओ और कैमरा भी है। जब एल्वाइस उससे मिलती है, इसे लगता है कि उसने अपने मसाइल का हल ढूंढ लिया। इस रात एलन सबके लिए एक शानदार डिनर का एहतमाम करता है। एक बैंड खूबसूरत मौसीकी बजाता है और मार्गरेट रोती है तो एल्वाइस इसकी नकल करने के लिए अपनी आंखों में पानी डालती है। अचानक दूसरे जजीरे पर एक आतिशफश में फटता है और सब नज़ारा देखते हैं। रटर देखता है कि एल्वाइस एलन के पीछे पड़ी है और सोचता है कि वो उसे बर्बाद कर देगी, तो वो तेजी से एल्वाइस के सामान से खाना चोरी करता है। डोरा इसे रोकने की कोशिश करती है और इसे उनके फलसफों की याद दिलाती है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता है। निजी तौर पर एल्वाइस एलन को बोसा देने की कोशिश करती है, जो उसे मुस्तरद कर देता है। फिर एल्वाइस अपने सीने में दर्द की अदाकारी करती है ताकि एलन का हाथ उसके दिल पर रखे। वो कहती है कि तन्हाई का सिर्फ एक इलाज है और इसके हाथ वो लज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन हंसता है और कहता है कि वो बता सकता है कि वो वाकई अमीर नहीं है, फिर चला जाता है। बाद में रोडोल्फ सोचता है कि क्या एल्वाइस ने एलन से उसे ले जाने का ये लिए कहा जैसा कि इसने वादा किया था, लेकिन एल्वाइस कहती है कि एलन इसके रेस्टोरेंट में सरमायाकारी करेगा। फिर उसे पता चलता कि इसके डब्बे खाली हैं। सुबह को वो एलन को उसके जहाज़ में जाते देखती है और सारी उम्मीद खो देती है। कुछ देर बाद रटर को पता चलता कि उसका सारा सामान चोरी हो गया। वो खानदान से मिलने जाता है और इनसे तरफ चुनने को कहता है। फिर रटर और हाइंस अपने हथियार लेकर एल्वाइस से सामान वापस करने की धमकी देने जाते हैं। रॉबर्ट फौरन बंदूक निकालता है। मार्गरेट और हैरी खूनरेज़ी रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं। गुस्से में आकर रटर घर जाता है और अपना टाइपराइटर गोली मार देता है, जिससे डोरा बहुत मायूसीन होती है। वो ऐलान करता है कि वो शिकार पर जा रहा है और आखिरी सामान ले जाता है। मुर्गियों के लिए सिर्फ सड़ा हुआ सामान छोड़ता है। इधर रोडोल्फ खानदान के साथ खाना खा रहा होता है। एल्वाइस इसे ढूंढने आती है और मार्गरेट उसे नज़रअंदाज करने को कहती है, लेकिन रोडोल्फ इससे बात करने पर राजी हो जाता है। एल्वाइस इसे खाना और कपड़े देती है, कहती है कि वो चला जाए अगर चाहे। वो उसे बोसा देता है और पूछता है कि जान ये से पहले वो क्या कर सकता है। अचानक खानदान को आवाज़ सुनाई देती है और वो समझते हैं कि सुअर उनके पौधों को खा रहा है। हाइंस गोली चलाता है, लेकिन लालटेन लेकर देखता है कि इसने डोरा के गधे को मार दिया। रोडोल्फ ये सब साय से देखता है। सुबह को डोरा को पता चलता है कि इसकी मुर्गियां बीमार हैं और गधा गायब है। वो खानदान से मिलने जाती है और वो उसे बताते हैं कि किसी ने गरीब जानवर को मार दिया, लेकिन तफसीलात नहीं नून न देते। डोरा गम से गिर जाती है और हाइंस उसे वापस जाने में मदद करता है। निजी तौर पर हाइंस रटर को बताता है कि असल में क्या हवा, और जब वो बहस कर रहे होते हैं वो रॉबर्ट को लंबी घास में देखते हैं। जब जासूस भागता है, दोनों मर्द फैसला करते हैं कि कुछ करना होगा। तुम ठीक थे, अब वक्त है कि तरफ चुने। क्योंकि रॉबर्ट ने सिर्फ बहस सुनी, वो एल्वाइस को बताता है कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। जंगल में रटर और हाइंस रोडोल्फ को ढूंढते हैं। इसने मुझे मजबूर किया, इसने कहा कि मैं घर जा सकता हूँ। जब हाइंस घर वापस आता है, वो मार्गरेट और हैरी से कहता है कि वादी में घास इकट्ठा करें ताकि छत मजबूत की जा सके। फिर मर्द है हथियार लेकर एल्वाइस से मुकाबला करने जाते हैं। रॉबर्ट फौरन उनसे लड़ना शुरू कर देता है और इसकी जवानी इसे हाइंस और रटर पर आसानी से गलबा दिलाती है। रोडोल्फ रॉबर्ट के हाथ में छुरी मारता है और रॉबर्ट से नीचे गिरकर वापस छुरी मारने की कोशिश करता है। हाइंस इसे पीछे खींचता है और जिद्दोजहद के बाद उसे बार बार छुरी मारता है जब तक कि वो मर ना जाए। एल्वाइस बाहर आती है और हाइंस को गले लगाती है, कहती है कि वो रॉबर्ट की शिकार रही है। जब कोई इस पर यकीन नहीं करता, वो जजीरे की मलकियत बांटने की पेशकश करती है,
लेकिन रटर उसे सर में गोली मारकर चुप करा देता है। मार्गरेट दूर से गोली की आवाज़ सुनकर मशकूक हो जाती है। बाद में लाशें समंदर में फेंक दी जाती हैं और मर्द अपनी बीवियों को सच न बताने पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इस रात बारिश होती है और मार्गरेट हाइंस को तसल्ली देती है जब वो जो उनके बोझ में डूब जाता है। अगली सुबह रोड वल्फ दिखावा करता है कि इसे एल्वाइस का खत मिला है जिसमें लिखा है कि वो और रॉबर्ट जजीरा छोड़ गए हैं। डोरा को शक होता है क्योंकि एल्वाइस ने बहुत सा सामान छोड़ दिया। रटर रोडोल्फ से बहुत सा सामान खरीदता है ताकि इसके पास अगली बार जहाज आने पर पैसे हों और बताता है कि इसने गवर्नर को खत लिखा है और जल्द ही वो मिलने आएंगे। मार्गरेट निजी तौर पर हाइंस से कहती है कि रटर शायद गवर्नर के आने पर कत्ल का इल्ज़ाम इस पर लगाएगा तो इन्हें मंसूबा बनाना होगा। जब रटर घर जाता है डोरा ऐलान करती है कि वो उसे छोड़ रही है क्योंकि इसने उनके मकसद को बर्बाद कर दिया। रटर गुस्से में आ जाता है और इसके सड़े हुए दांत को ज़बरदस्ती चमटे से नून खोल देता है। बाद में डोरा जंगल में सैर के लिए जाती है और मार्गरेट से टकराती है जो उसे बताती है कि रटर ने एल्वाइस को मारा। वो उसे खबरदार करने की कोशिश करती है कि रटर खतरनाक है लेकिन डोरा सुनने से इनकार करती है। जाने से पहले मार्गरेट उसे कुछ सेहतमंद मुर्गियाँ देती है। वो उसे बीमार मुर्गियों को ना पकाने को कहती है क्योंकि खराब गोश्त से इन्फेक्शन हो सकता है। इस दौरान एक जहाज जजीरे के करीब आता है। रोडोल्फ फौरन पानी में छलांग लगाता है और कप्तान को सारे पैसे देने की पेशकश करता है जब तक कि वो उसे लाइफ सेवर ना फेंक देता। जब डोरा घर पहुंचती है इसे पता चलता है कि रटर बिलाखिर दोबारा लिख रहा है। जश्न के तौर पर वाओ ये बीमार मुर्गियों को पकाती है और रटर को खाने देती है। वो अज़र करती है कि उसका मुंह अभी तक दर्द कर रहा है। चंद घंटों बाद रटर शदीद दर्द में होता है और डोरा खानदान से मदद मांगती है। कुछ नहीं किया जा सकता। वो लगता है कि डोरा सिर्फ दवा चाहती थी। अपनी आखिरी तवानाई से रटर डोरा को लानत भेजता है और मर जाता है। फिजा में गवर्नर चंद फौजियों के साथ आता है। एल्वाइस के कत्ल की खबर अखबारात में है और रटर के आखिरी खत में कहा गया था कि हाइंस ने यह किया। डोरा ने इस कहानी की तस्दीक की लेकिन जब गवर्नर मार्गरेट को यह बताता है वो कहती है कि रटर का भी कत्ल हुआ था। वो बताती है कि खाने से जहर बीमार मुर्गियों की वजह से है। वाह और उसने एक दिन पहले डोरा को सेहतमंद मुर्गियाँ दी थीं तो डोरा ने जानबूझकर यह इंतखाब किया। गवर्नर डोरा को गिरफ्तार कर लेता है। जाने से पहले वो खानदान से पूछता है कि क्या वो जाना चाहते हैं लेकिन मार्गरेट इसे यकीन दिलाती है कि वो तन्हा रहकर खुश हैं। ये सब एक सच्ची कहानी पर मबनी है। एल्वाइस और रॉबर्ट की लाशें कभी नहीं मिली। डोरा ने जजीरे के वाक़यात के बारे में एक किताब शाये की और 1943 में स्क्लेरोसिस से मर गई। मार्गरेट ने अपनी किताब शाये की जो डोरा की हर बात की तरदीद करती थी। रोडोल्फ कभी सरजमीन तक नहीं पहुंचा क्योंकि जहाज का ईंधन खत्म हो गया और वो बह गया। इसकी और कप्तान की लाशें बाद में मिलें। मार्गरेट 2000 में 96 साल की उम्र में जजीरे पर ही रही। इसके औलाद आज भी जिंदा हैं और एक छोटा सा सियाहती होटल चलाते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।